आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई, मुल्क के नए सदर का फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने का मौक़िफ़ मुस्तरद। इलेक्शन में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट देंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ऐवान सदर में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब, मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात में सदारती इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय। वालिद आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। मरियम नवाज की डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम लिए बगैर तरकीब। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के जरिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्जी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. अरकान का हल्फ उठाना दुरुस्त या गलत, बैरिस्टर गौहर और अटॉर्नी जनरल का अपना अपना मौक़िफ़। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब कौमी असम्बली के 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के ऐवान में सिगरेट पीने वाले मेंबर और टिकटॉकर्स को वार्निंग। एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक। तो इसलिए अब मैं 2-3 चीजें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है। प्लीज ऐसे ना करें। सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। सिंध असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों को फैसला कुन होने की सूरत में सदारती इंतखाबात इलेक्शन में काउंट न करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फरीकैन को 28 मार्च की नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से जवाब तलब। पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान का हल। अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है। राना आफ्ताब बोले, हमारी 45 जनरल सीटें हैं, हमें आईनी हक मिलना चाहिए। लगता है आपको इल्हाम होता है और पहले ही रोलिंग दे देते हैं। स्पीकर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी नहीं, इसलिए अपोजिशन को मखसूस नशस्तें नहीं मिली। बलूचिस्तान असम्बली के 3 नौमंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सादिक सजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी और जफर जहरी शामिल। BNP अवामी के सरबराह असद बलोच ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा कि वो सदारती और सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करें। मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। जनरल एमनेस्टी देते हैं बलूचिस्तान में, हम जनरल एमनेस्टी देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम TTP से जाके बात करते हैं काबुल में, जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग।
नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं वो सियासी कैदी हैं, हमें नया आगाज करना चाहिए। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चाहिए, वो उनका हक है। मुल्क में कहीं भी लापता अफराद हैं, उनको बाजियाब कराना चाहिए। सदर मुमलिकत का इंतखाब मौलाना आंख का तारा बन गए। पीके मैप और पीपल्स पार्टी के वफूद की फजलुर रहमान से मुलाकात। सदाती इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। मौलाना ने कहा, हम पहले ही इंतखाबात के नताइज पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। हमारी जमात ने इन इंतखाबात से गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत में इत्तेहादी ना बनने का फैसला। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले, हमें आसिफ जरदारी के साथ भी कोई अच्छा तजुर्बा नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बोले, आसिफ जरदारी कहीं बेबस थे और कहीं कुछ करना नहीं चाहते थे। मोहसिन नकवी सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आला को दाखिला की जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी अपने पास रखेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन डिरेल हो सकते थे। चीफ जस्टिस का जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर केस सुना। चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जाने पर गाने के बोल दोहरा दिए, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। इनके बाद पंजाब और बलूचिस्तान असेंबली के अरकान भी यक ज़बान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदादें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हाईकोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने लाहौर हाईकोर्ट की नई इंतजामी कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय की तफसीलात सामने आ गईं। जुडिशल काउंसिल के मुताबिक मज़ाहिर अकबर नकवी के नाम के साथ जस्टिस ना लिखा जाए। उन पर 5 इल्ज़ामात साबित हुए हैं। मिसकंडक्ट के भी मुर्तकिब हुए। जस्टिस नकवी की कोड ऑफ कंडक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियों से अदलिया की साख मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा मुज़फ़्फ़राबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराई। बोले, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात। इमदादी चेक्स तकसीम किए। IMF की जानिब से PTI का खत मिलने की तस्दीक। पाकिस्तान के सियासी मामलात अंदरूनी मामला करार, मुदाखलत नहीं करेंगे, एलामिया जारी। आलमी इदारे का कहना है, इक्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी तनाज़े के तस्फिये की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पहला इजलास। रमजान में 8 लाख खानदानों को 10,000 रुपए का पैकेज देने और सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज की मंजूरी। निगरां वज़ीर आला और काबीना अरकान की मराद खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, मरकज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी। मरकज मेरी मूंछों से डरकर भी सूबे का हक दे दे तो अच्छी बात है। वज़ीर-ए-आला पंजाब रमजान रिलीफ पैकेज का जायजा लेने घर घर जाने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खवातीन से मुलाकात, चारपाई पर बैठकर हाल अहवाल मालूम किया, बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। रमजान पैकेज में शामिल सामान के मयार के बारे में भी मालूम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आबरान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, मुआशी तरक्की और ज़राअत के शोबे में इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की अमायदीन और किसानों से मुलाकात। शोहदा के अहले खाना से भी मिले। कहते हैं, बलूचिस्तान की तरक्की और कामयाबी में ही पाकिस्तान की तरक्की है। जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया। असातिज़ा और तलबा से भी गुफ्तगू।
पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क इख्तिताम पजीर। कराची में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। सीज पार्क के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया। पाक फौज का खुफिया इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची में खूनी लुटेरों का राज। वारदातों में पुलिस की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब 2 रोज कबल पकड़े गए डकैत से पुलिस की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पकड़ी गई। वारदात में जख्मी चौकीदार दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था, ताल्लुक पंजाब से था। ख़वातीन के आलमी दिन पर मुल्क भर में तकारीब और रैलियां। कराची के फ्रियर हॉल में औरत मार्च। शोबिस शख्सियात और ट्रांसजेंडर्स की भी शिरकत। शीमा किरमानी कहती हैं औरत मार्च के बाइस तब्दीली आना शुरू हो गई है। चाहते हो कि औरत घर से बाहर ना दिखे तो उसको इतना तो कर दो कि घर में बैठ के कुछ खा ले, उसको राशन डाल दो, उसका एहसास कर लो, उसकी इज्जत कर लो। ये तो करते नहीं, एतराज कर लेते हैं। ख़वातीन को इज्जत ना मिलने का शिकवा। 100 से जायद फिल्मों और अनगिनत ड्रामों में किरदार अदा करने वाली महमूदा भट्ट ने अपना हाल बता दिया। कोयटा की नामवर अदाकारा औरत होने के नाते तल्ख लहजों से तंग आ गई। फर्स्ट टाइम नेशनल में पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से उसमें अपना बेस्ट दे के और गोल्ड मेडल लिया, तो फिर मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। ख़वातीन चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं। लाहौर की नीलम रियाज ने वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। नीलम कहती हैं टैलेंट की कमी नहीं, लड़कियां मेहनत करके आगे निकल सकती हैं। गजा में इसराइली दरिंदगी बेकाबू। शोधा की तादाद 30,878 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी, लाखों बेघर। गजा में जंगबंदी की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर गजा की फिजा 9,000 शहीद फ़लस्तीनी ख़वातीन की याद में सोगवार। यमन में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। शुरका ने इसराइली दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यमनी फौज से बहर अहमर में अमरीका और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का मुतालबा। कहत से बचने के लिए गजा के शुमाल तक सड़क की रसाई दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी का मुतालबा। चीन का भी अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में इसराइल की जंग तहज़ीब की तौहीन है। जर्मनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। अमरीकी सदर का गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह कायम करने का ऐलान। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करते हुए फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर गुफ्तगू। बोले जंग में 30,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। अक्सरियत का ताल्लुक हमास से नहीं। इसराइल इमदाद को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मजीद कहा यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अमरीकी सदर ने ट्रंप को जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी का कोयटा को जीत के लिए 197 रन का हदफ।